हेलो गाइस, आज का जो हमारा इलेक्ट्रिकल इन्फो में टॉपिक है वो है कि हमारी न्यूट्रल वायर जो है वो थिनर क्यों होती है एज़ कम्पेयर टू द फेज वायर। तो आपने सुना होगा बहुत से इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस है वो उन सब का जो है डिफरेंट आंसर होगा, ठीक है। तो आज आपको इसका प्रॉपर आंसर बताएंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर हम न्यूट्रल वायर ना लगाएं अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम में तो क्या वो जो हमारा सिस्टम है इलेक्ट्रिकल का वर्क करेगा कि नहीं। तो बेसिकली ये जो है हमारे सिंगल फेस में तो कभी भी इसके अलावा हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वर्क नहीं करेगा। लेकिन थ्री फेज में कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जो है अगर बैलेंस लोड होगा तो उसमें वर्क कर सकता है, लेकिन उसमें भी हमने न्यूट्रल वायर लगाई होती है ज़्यादातर। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो न्यूट्रल वायर के बगैर जो है हमारा सिस्टम वर्क नहीं कर सकता। अब इसके फंक्शन के ऊपर आ जाते हैं कि कौन से फंक्शन ये प्रोवाइड कर रहा है और फिर ये थिन क्यों होता है, इस पे भी बात करते हैं। तो इसका जो मेन फंक्शन है कि ये जो है हमारा क्या करते हैं, जब वोल्ट्स हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो करंट पास होता है। तो उसको रिटर्न एक पास चाहिए होता है ताकि वो अपना एक कंप्लीट सर्किट को कंप्लीट करे। तो पहली चीज़ है वो क्या करता है, रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है करंट को, और दूसरा जो है वो सर्किट को कंप्लीट करता है। ये हमने एक थोड़ा सा सर्किट बनाया हुआ है जिसमें पॉजिटिव दिखाया हुआ है फेज को और लोड दिखाया हुआ है, और लोड के बाद जितना भी नेगेटिव हिस्सा है ये हमने दिखाया हुआ है न्यूट्रल वायर। तो अगर न्यूट्रल वायर ना होगी तो रिटर्न पाथ नहीं मिलेगा और सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं कि ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है पोटेंशियल डिफरेंस। आपको पता है जो फेज होता है वो उसमें पोटेंशियल हाई होता है, और जो हमारा न्यूट्रल है ये लो पोटेंशियल या ज़ीरो पोटेंशियल होता है। तो ये एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है हमारे सिस्टम को, जिसकी वजह से हमारा करंट है वो फ्लो करता है, और वोल्ट जो है वो करंट को फ्लो करने में मदद देता है। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं ये कि हमारी जो वायर है वो न्यूट्रल वायर थिन क्यों होती है थ्री फेज के मुकाबले में। तो हमने देखा जो हमारा सिंगल फेस या हमारे घरों में जो वायरिंग यूज़ हो रही है आप लोगों ने भी देखी होगी, तो उसमें ज़्यादातर सिंगल फेस यूज़ हो रहा होता है। तो सपोज़ करें अगर हम उधर 1 या 2 एम्पेयर की जो अपना कनेक्शन कर रहे होते हैं तो उस हिसाब से हम अपनी केबल को परचेज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, फेज़ और न्यूट्रल ऑलमोस्ट जो सिंगल फेज़ में होता है वो उनका साइज़ सेम होता है, डाया सेम होता है, ठीक है। तो उसकी वजह ये होती है कि जो हमारा यानी कि सिस्टम में करंट इन हो रहा होता है उतना ही वो हमारा रिटर्न हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमें जो है जो हमारा साइज़ है वो अपनी केबल का सेम लेना चाहिए सिंगल फेस में। लेकिन जब हम थ्री फेस में आ जाते हैं, इंडस्ट्रियल चीज़ों में आ जाते हैं, तो हमने देखा है उधर हमारे पास जो केबल्स होती हैं थ्री कोर या सॉरी फोर फोर जो थ्री फेस फोर वायर जो होती हैं उनमें आपने देखा जो थ्री फेज़ की वायर्स होती हैं वो थिक होती थोड़ी चौड़ी होती हैं, और जो हमारी न्यूट्रल वायर होती है या फोर्थ वायर होती है वो क्या होती है, उनका हाफ होती है, कम उनसे थिन होती है, ठीक है। तो ये हमने थ्री फेज़ में मोस्टली देखा होता है। इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह मैं आपको बता दूं, एक तो ये है कि ये हमारी जो इंडस्ट्री में या जो हमारे ट्रांसफार्मरों के साथ जो हमारा न्यूट्रल होता है वो अर्थ से कनेक्टेड होता है, तो उस पर ज़ीरो लोड होता है। तो उसके लिए क्या होता है, हमें जो है थिक थिन वायर भी ले लें तो हमें उसका कोई नुकसान नहीं है। बेसिकली उसका हमें फ़ायदा होगा कि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगा कि हम इतना कॉपर या इतना अल्मुनियम हम ज़ाया नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। और जो मेन इसका आंसर है वो ये है कि जैसे ये मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। ये थ्री फेज़ का हमारा फ्रीक्वेंसी ग्राफ है। इसमें मैंने दिखाया हुआ है रेड फेस येलो ब्लू फेस दिखाया हुआ है। ये मैंने दिखाया कि जब हमारा एक फेज़ टॉप पे होता है, ठीक है, तो हमारे दो फेज़ जो हैं वो क्या होते हैं, माइनस में चले जाते हैं। इसी तरह ये फेज़ टॉप पे दिखाया हुआ है तो दो हमारे नेगेटिव में चले गए, ठीक है। जैसे सपोज़ करें हमारा ये जो रेड है, रेड की पीक मैंने दिखाई है कि इधर अगर 10 एम्पेयर आ रहे हैं, ठीक है, तो हमारे जो ब्लू और येलो है वो उसका यानी कि आप देखें कि ये जो है पॉइंट मैंने लगाया वो इधर ये टॉप पे नहीं है, यानी नेगेटिव में भी टॉप पे नहीं है, मतलब पीक पे नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम हाफ ले लें तो ये है -5 पे येलो है और -5 पे ब्लू है। तो हमारा जो टॉप पे क्या है पॉजिटिव में वो रेड फेस है, तो वो 10 एम्पेयर है उसमें से जा रहे हैं, और हमारे नेगेटिव में क्या है -5 और -5, इनका रिजल्टेंट लेंगे तो हमारे पास ज़ीरो आएगा, तो न्यूट्रल से ज़ीरो एम्पेयर जा रहा होगा। तो इसलिए क्या होगा, हमारा जो न्यूट्रल वायर है वो हम थिन ले सकते हैं। इसके अलावा अब आप आके देख लें, ये अगर हमारा ये ब्लू जो है पीक पे आया है तो ये जो हमारे दोनों हैं अगर सपोज करें ये मतलब -5 -5 हैं, तो ये भी हमें ज़ीरो या अगर आप लगा लें
7 पे हो है, तो हमने क्या करना है, -7 -7 -14 हो जाएगा, तो जो हमारा पॉजिटिव है वो 10 पे होगा, तो -4 जो एम्पेयर हैं वो पास कर रहे होंगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारा जो करंट यानी कि उधर से फीडबैक हो रहा है या हम उसे रिटर्न पाथ दे रहे हैं सर्किट कंप्लीट करने को, उसके वो जो है कम एम्पेयर हमारे थ्री फेज लाइन में सिस्टम में जा रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने देखा थ्री फेज में क्या होता है, मोस्टली जो हम इंडक्शन मोटर लगाएं तो वो तो बैलेंस उनका लोड होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा न्यूट्रल है बेसिकली बैलेंस्ड सिस्टम के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अनबैलेंस में क्या होगा कि हमारे अगर रेड फेस में 10 एम्पेयर हैं, येलो में अगर 20 है और ब्लू में जो है वो 30 एम्पेयर हैं, तो हमने देखना है कि सबसे जो हमारा कम एम्पेयर किस में जा रहे हैं, वो हमारे रेड में जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमारी जो वायर होगी वो हमने क्या करना है उसके हाफ पे ले लेनी है, यानी कि 5 एम्पेयर के हिसाब से जो हमने केबल है वो ले लेनी है, नहीं तो थर्ड 2/3 पे ले लेनी है, ठीक है। या 3/4 पे ले लेनी है, उसका साइज़ ले लेना है कि अगर हमने अपनी ये केबल जो है अगर ले ली है मेन यानी कि 20 एम्पेयर की, तो वो हमने उसके हाफ ले लेनी है यानी 10 एम्पेयर के हिसाब से ले लेनी है, या 3/4 ले लेनी है यानी कि 5 एम्पेयर की। तो ये एक एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। तो आपको अब मैं बता दूं कि मेन चीज़ क्या है, सिंगल फेज में हम बेसिकली जो हमारा साइज़ होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है न्यूट्रल का और फेज़ का। और जो थ्री फेज़ है जो हम इंडस्ट्री वगैरह में या ग्रिड स्टेशन वगैरह में यूज़ करते हैं, उसमें हमारा क्या होता है कि हम ये अपना फ्रीक्वेंसी ग्राफ होता है उससे हमें पता चल जाता है कि अगर हमारे पीक पे इतने 10-20 या जितने भी एम्पेयर्स आ रहे हैं, तो हमने देख लेना है कि उसका जो रिजल्टेंट है उसका जो नेगेटिव साइड का है वो देख लेना है कितने एम्पेयर पास कर रहा है। या अनबैलेंसिंग में क्या होगा कि जो हमारे वोल्टेज सॉरी एम्पेयर होंगे मिनिमम उनका हाफ हमने ले लेना है कि इतने एम्पेयर हमारे न्यूट्रल में से गुजरेंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, अपनी जो न्यूट्रल वायर है वो ऑलमोस्ट थिन लेते हैं। उसकी वजह यही है कि एक तो हम वो कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा, ठीक है, हमारी कम कॉस्ट लगेगी, और दूसरा ये हमारा सिस्टम भी इजीली रन करता रहेगा और हमें कोई मसला भी नहीं होगा और पाथ भी प्रोवाइड करता रहेगा। ठीक हो गया जी, होप आपको अच्छी वीडियो लगी हो।